हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल बिग गाइड। आपके अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोगों के क्लास 8 की साइंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर कर रहे थे। पार्ट 1 कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी साइंस का क्राइटेरिया है, एंड स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। Let's see the content once again. Resources, exhaustible resources, non-exhaustible resources हम कंप्लीट कर चुके हैं। फॉसिल फ्यूल्स पे थे। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो उसके टाइप्स हैं वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। Let's recall some points. First of all, we have studied about the resource. What is resource? Resource वो सभी हमारे जो सुख सुविधाएं हैं जो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वो रिसोर्सेज है जिसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, अपने कंफर्ट लाइफ के लिए। ठीक है, फिर जो ये रिसोर्सेज हैं 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड इज मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट वी यूज डायरेक्टली गिवन बाय द नेचर। जो हमें नेचर से मिलता है हम एज इट इज यूज करते हैं, जस्ट लाइक सनलाइट, योर एयर, वाटर, फॉरेस्ट। देन man made, the natural resources that modified by using human technology, जिनको हम ह्यूमन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मॉडिफाई करते हैं जिन रिसोर्सेज को, उन्हें मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सनलाइट जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है उसका यूज़ करके हम सोलर सिस्टम बनाते हैं, तो वो मैन मेड हो गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे रिसोर्सेज है नेचुरल, वो 2 टाइप्स के हैं। एग्जॉस्टिबल, जो कि लगातार यूज़ के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल वगैरह। और दूसरा था नॉन एग्जॉस्टिबल, जिसको हम कितना भी यूटिलाइज करेंगे वो हमारे जो है रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि इनको बनने में बहुत ही कम टाइम स्पेन लगता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, आवर सनलाइट। ठीक है, देन हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा जो फॉसिल फ्यूल है, उसके बारे में पढ़ा था हमने। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो सारे फॉरेस्ट वगैरह के डेड होने से हमारे जो है लैंड में पिट के अंदर कई सालों तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हमारे कौन कौन से थे, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर 3 टाइप्स। वन इज कोल एंड द सेकेंड इज पेट्रोलियम एंड द थर्ड इज नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं कि क्या है। लेट्स सी, दिस इज कोल। कोल आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये कोल है, ये बर्निंग ऑफ कोल है। ठीक है, व्हाट इज कोल? कोल इज अ ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस। ये एक्चुअली में ब्लैक कलर का और बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। और ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? फर्स्ट इज योर कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड माइनर अमाउंट ऑफ सल्फर। इसमें जो है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ा सा सल्फर भी यूज होता है। ठीक है, देन जो हमारा कोल है 3 टाइप्स का है। फर्स्ट इज एंथ्रेसाइट, सेकेंड इज बिटुमिनस, थर्ड इज लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट जो है मोस्ट हार्डेस्ट कोल, बिकॉज हायर कार्बन कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन यूज होने की वजह से बहुत हार्ड होता है। लिग्नाइट इज द सॉफ्टेस्ट कोल। लिग्नाइट सॉफ्टेस्ट है क्योंकि कोल का अमाउंट बहुत कम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का यूज ज़्यादा है। ठीक है, देन हमारा है बिटुमिनस। बिटुमिनस हमारा मॉडरेट है, ना तो ये हार्ड होता है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, कोल undergoes industrial process to drive some useful derivatives like coke, कोल तार, कोल गैस। यानी कि कोल जो है उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग होती है, जिससे हम कोल से क्या क्या चीज़ें गेन करते हैं? कोक, देन कोल तार, कोल गैस। ये 3 डेरिवेटिव्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं जो हम इससे डेराइव करते हैं। ठीक है,
अब देखिए कैसे बनता है ये, फॉरेस्ट कवर इन लो लाइंग वेटलैंड, जो भी नमी वाला एरिया है वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटीज होती है, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जो ये आपके फॉरेस्ट वगैरह हैं ये टूट जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं प्लांट्स वगैरह, और जो है ये डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद ये लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। डेड प्लांट्स आर कंप्रेस्ड एज सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम। फिर क्या होता है, उनके ऊपर मिट्टी ऊपर से गिरती रहती है, जिसकी वजह से ये दबते चले जाते हैं, कंप्रेस होते चले जाते हैं। देन डेड प्लांट्स एनकाउंटर हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर एज कंप्रेस्ड, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये कंप्रेस्ड होते रहते हैं और एट लास्ट ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कोल में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि हमें कोल कैसे मिलता है, ठीक है। ये देखिए आपके पास कोक है, ऐसा कुछ दिखता है कोक, देन फिर ये आपका कोल तार है, ठीक है। तो जो आपकी थ्री जो इसके कंपोनेंट्स है जो हम इससे गेन करते हैं, तो उसमें कोक है, कोल तार है, कोल गैस है, ठीक है। तो व्हाट इज कोक? टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक जो होता है बहुत ज़्यादा ही टफ सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑलमोस्ट प्योर कार्बन है, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन। देन जो कोक है उसका यूज़ क्या है? कोक जो है यूज़ होता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल जो हमें मिलते हैं मिनरल से हम डायरेक्ट मेटल नहीं गेन कर सकते। मेटल से हम ओर्स बनाते हैं और ओर्स से फिर हम क्या कन्वर्ट करते हैं? मेटल्स में हमारे आयरन, स्टील, कॉपर सब कुछ आता है, जिसके एक्सट्रैक्शन में ये कोक मदद करता है। केमिकल प्रोसेस में ये कोक हमारी हेल्प करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक ऑल्सो यील्ड कोल गैस। कोल से हम जब कोक गेट करते हैं तो इन बिटवीन गैस जनरेट होती है, उस गैस को क्या बोला जाता है? कोल गैस। और उस कोल गैस का जो है हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। लेट्स सी हियर, बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ये प्रोडक्ट है किस चीज का? कोक से, कोल से कोक गेट करने का। ओके, मैनी यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज एज अ फ्यूल। क्योंकि मैंने आपको बताया ये गैस है, ये एज अ फ्यूल यूज होता है बहुत सी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। मेनली इसका जो यूज होता है एज अ हीट रिसोर्स, नॉट एज अ लाइट रिसोर्स। ये लाइट की तरह हम इसका यूज नहीं कर सकते, ये जस्ट अ हीट यूज होता है जिससे कि हम कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है इसका यूज हुआ था एज अ स्ट्रीट लाइट की फॉर्म में, वो हुआ था एकदम फर्स्ट टाइम था लंदन में 1810 में हुआ था, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क इन 1820, और न्यूयॉर्क में इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1820 में एज अ फॉर्म ऑफ लाइट। अदरवाइज जो है ये हमारा यूज होता है एज अ फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। देन अवर कोल तार, मैंने आपको कोल तार का डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाया था। यू कैन सी दिस इज द कोल तार, ठीक है। कोल तार इज अ थिक लिक्विड एंड विद अनप्लेजेंट स्मेल। एक थिक लिक्विड होता है, इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, वी कांट वियर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसके अंदर 200 सब्सटेंसेस होते हैं। ये अकेला नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे ये भी निकलता है, प्लस में वो सभी सब्सटेंसेस हम गेन करते हैं, ठीक है। यील्ड मैनी प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर ड्रग, जिनका यूज ड्रग बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव के लिए होता है। नेफ्थलीन्स होती है, नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती है उनके लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, सिंथेटिक डाइज के लिए, प्लास्टिक के लिए, रूफिंग के लिए, और फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटो क्लीनिंग जो होता है फोटोग्राफिक, उसमें भी यूज होता है, ठीक है। अर्लियर पहले जो इसका यूज होता था कोल तार का, फॉर मेटलिंग द रोड को मेटलिंग करने के लिए। आपने देखा होगा जो सड़कें बनाई जाती थी वो कोल तार से बनाई जाती थी, बट अब कोल तार यूज नहीं होता है, उसके रिप्लेसमेंट में जो है विटामिनस यूज किया जाता है, ठीक है, विटामिनस, ठीक है। तो आई होप ये 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल आपको क्लियर हो गए होंगे, सॉरी कोल, 3 टाइप ऑफ कोल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब कोल का यूज क्या है? Let's see, in the earlier days, coal was used to produce steam in railway engine to make them run.
पहले जो इन कोयलों से ही क्या होता था, रेल जो हमारी ट्रेन्स वगैरह चलाई जाती थी, क्या होता था, इनको बर्न करके स्टीम बनाई जाती थी और उस स्टीम से क्या होता था, ट्रेन्स हमारी रेल वगैरह चलाई जाती थी। ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हीट टू कुक, देन एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता था खाना पकाने बनाने के लिए। ठीक है। इट इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में इसके हीटिंग प्रोसेस का यूज़ करके क्या किया जाता था, वाटर को कन्वर्ट किया जाता था किसमें, थर्मल पावर में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। ठीक है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। इसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये एज अ फ्यूल यूज होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज में यूज है, ट्रेन इंजन में कबाब पकाया जा रहा है इसकी हीट से, क्योंकि ये एक फ्यूल है। तो ये कुछ इसके यूज थे जिसकी वजह से कोल का यूज किया जाता था इसी बेनिफिट्स की वजह से। देन अब हमारे पास है सेकेंड टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, दैट इज पेट्रोलियम। आप देख रहे हैं पेट्रोलियम, ये इस मशीन से, इस अर्थ से पेट्रोलियम को निकाला जा रहा है। ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम ऑयल फील्ड। ठीक है। इट इज क्लियर, ग्रीन और ब्लैक कलर्ड ऑयली लिक्विड मैटर। ये क्लीन होता है और या ग्रीन होगा, ये आपका ब्लैक भी हो सकता है, और ये ऑयली होगा, चिपचिपा होता है। ठीक है। इट कैन बी आइदर थिन लाइक गैसोलीन और थिक लाइक टार। ये गैसोलीन की तरह थिन भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, और टार की तरह गाढ़ा भी हो सकता है। ठीक है। इट हैज़ अ हॉस्टाइल स्मेल। इसकी स्मेल भी जो होती है थोड़ी अनप्लेजेंट होती है, हम बेयर नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज गैस, सेकेंड इज लुब्रिकेंट ऑयल, देन डीजल, पेट्रोल, पैराफिन्स, बैग्स एंड मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो इनको इनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ यूज इन सेवरल इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्लैक गोल्ड। और इसके इसी पर्पस की वजह से, क्योंकि ये बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ये हमारे लिए ब्लैक गोल्ड है, एक काला सोना कहा जाता है इसको, इसके इसी बेनिफिट्स की वजह से। और ये हमें मिलता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए जो सी प्लांट और एनिमल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। एज दे डेड देयर बॉडीज सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ सी, और वो समुद्र की बॉटम में जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है। टाइम पासेस, दे गेट कंप्रेस्ड ड्यू टू लेयर ऑफ सैंड, क्ले डिपॉजिट ओवर दैम। और जैसे जैसे टाइम पास होता है, मिट्टी वगैरह और रेत वगैरह उसके ऊपर पड़ती रहती है, जिससे कि वो पूरा कवर्ड हो जाता है। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है हाई, प्रेशर होता है हाई, और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, और वहाँ पे एयर का एब्सेंस होता है, जिससे क्या होता है, प्लांट और एनिमल धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोल और नेचुरल गैसेस में। तो ये था पेट्रोलियम का फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये सारा कुछ वही है। सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके अंदर, दे नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल बाय द सीरीज ऑफ प्रोसेस। इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं। पेट्रोलियम को उन सब्सटेंसेस से अलग किया जाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से इसको अलग किया जाता है। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वाइड वेराइटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और इन सभी सब्सटेंसेस को पेट्रोलियम से अलग करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है। अब इस पेट्रोलियम की यूज क्या है, लेट्स सी। पेट्रोलियम in the form of gasoline और पेट्रोल is used to power internal combustion of engine। पेट्रोल जो है आप सभी जानते हैं, ये सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट्स वगैरह उनको चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। अगर ये गैसोलीन के फॉर्म में है तो इसका यूज़ किया जाता है इंजन को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। उसको कंबस्ट होने से बचाने के लिए। ठीक है। इट इज़ इन द थिकेस्ट फॉर्म यूज फॉर पेमेंट ऑफ रोड्स एज अ वाटर रेपेलेंट और इन रूफिंग। और इसका थिक फॉर्म अगर यूज़ किया जाता है तो वो रोड के पेवमेंट के लिए, यानी कि उसको किसके लिए, ताकि अगर हम इसकी लेयर को रोड वगैरह पे चढ़ा देते हैं तो वो वाटर को अवॉइड करता है, वाटर को रोड के अंदर, उसके जो सरफेस के से उसके अंदर नहीं जाने देता। और रूफिंग वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है, वाटर को अपने अंदर नहीं आने देता, इसीलिए इससे जो इनकी पेविंग की जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। उसके अलावा इनसे डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीथीन वगैरह, मैनमेड प्लास्टिक बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम का यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर्स मिलते हैं हमें, प्लास्टिक वगैरह मिलते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए पेट्रोलियम का एग्जाम्पल है, और ये जो बॉटल दिख रही है पेट बोतल, वो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, फाइबर्स का, मैनमेड फाइबर्स का, ठीक है। देन लास्ट इज आवर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आप देख रहे हैं अपने घरों में हम लोग खाना बनाने के लिए गैस यूज करते हैं, सिलेंडर वगैरह जो आता है उसमें नेचुरल गैस ही होता है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और नेचुरल गैसेस जो होते हैं उससे व्हीकल्स वगैरह भी चलाए जाते हैं। इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉसिल फ्यूल, ये बहुत ही क्रूशियल होता है। इट इज़ क्लीन एंड नॉन टॉक्सिक एनर्जी सोर्स, ये साफ सुथरा और कम खतरनाक हमारा एनर्जी सोर्स है। कलरलेस होता है और इसमें कोई भी ऑडोर नहीं होता, यानी कि कोई भी स्मेल नहीं होती, ऑडरलेस होता है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू पाइपलाइन, और पाइपलाइन से इसका ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है। इट इज़ अंडर स्टोर्ड हाई प्रेशर एज कंपेयर नेचुरल गैस सीएनजी। सीएनजी हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो हमारा जो पेट्रोलियम गैस है, जो हमारा लिक्विड गैस है, उसको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके उसको हम सीएनजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी गैसेज विच मीथेन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये बहुत सारे गैसेस का मिलके बना हुआ, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है मीथेन यूजफुल है। देन ये लेस पॉल्यूटिंग है, ये पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम करता है, इसलिए व्हीकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव देन एनी अदर फ्यूल्स, और अदर फ्यूल्स के कंपैरिजन में ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सीरीज ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू so much।